सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत चैनल को, पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके हर अपडेट सबसे पहले। पीसीसी एकेडमी 101% फैमिली इंस्टीट्यूट, अंग्रेजी बोलना सीखी। पीसीसी एकेडमी अब सेक्टर 13-17 मेन मार्केट में भी। हेड ऑफिस मॉडल टाउन नियर अनेजा पेट्रोल पंप पानीपत। भाजपा की एक तरफा जीत की राह में आए कुलदीप शर्मा। करनाल सीट का दिलचस्प हुआ मुकाबला। गो भक्तों ने एक महीने में पकड़ी गोवंश से भरी चौथी गाड़ी, तस्करों को भी पकड़ा। यूपी से हरियाणा आने वाले दूध मावा पनीर से भरी गाड़ियों से विभाग ने भरे सैंपल। कोहन जीटी रोड पर निजी स्कूल बस और ट्रैक्टर ट्राली में हुई टक्कर, बड़ा हादसा टला। 134 ए ड्रा का मामला शिक्षा विभाग ने 29 अप्रैल तक किया स्थगित। अभिभावकों ने बीईओ कार्यालय में किया रोष प्रदर्शन। सनोली थाना के पास परचून की दुकान के सामान और लाखों की नकदी पर चोरों ने किया हाथ साफ। द मिलेनियम स्कूल अंसल में सीएलजी की दूसरी वर्षगांठ पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में पृथ्वी दिवस पर पौधारोपण का कार्यक्रम हुआ आयोजित। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। मैं पिंकी धीमान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल वॉइस ऑफ पानीपत पर। आइए बढ़ते हैं आज की गतिविधियों की तरफ। करनाल लोकसभा सीट का चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है, क्योंकि नामांकन से एक दिन पहले कांग्रेस ने कुलदीप शर्मा को मैदान में उतारा है। आइए आपको दिखाते हैं वॉइस ऑफ पानीपत ने कुलदीप शर्मा से क्या खास बातचीत की। नामांकन के बाद कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप शर्मा ने धुआंधार जो प्रचार है वो शुरू कर दिया है। आज पानीपत में 2 ऑफिस अभी तक खोले गए हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, मोदी साहब तो सेना के नाम पर या राष्ट्रवाद के मुद्दे के नाम पर वोट मांग रहे हैं, कांग्रेस किस मुद्दे को लेकर जाती है? कांग्रेस इस चुनाव में विकास, बेरोजगारी दूर करने, किसान का भला करने और गरीब की भी बात करके इस चुनाव को लड़ेगी। पंडित चिरंजी लाल 4 बार सांसद रहे हैं, कुछ उनके बारे में बताना चाहिए, क्या क्या प्रोजेक्ट वो लेकर आए थे, क्योंकि अभी के जो वोटर हैं वो शायद नहीं जानते थे। पंडित चिरंजी लाल जी 4 बार सांसद रहे, मेरे पिता। यहाँ पर रिफाइनरी बनी 1 लाख करोड़ रुपए की, NFL प्रोजेक्ट आया, रेलवे की इलेक्ट्रिफिकेशन हुई, 4 लेनिंग हुई, NDRI यूनिवर्सिटी बनी और पानीपत के अंदर टेक्सटाइल हब बना। ये सारी चीज़ें पंडित जी की उपलब्धियाँ हैं। और जब भी पानीपत के व्यापारियों पर किसी प्रकार का संकट आया तो पंडित जी ने सरकार में उसकी वकालत करके उस संकट को देखा। बीजेपी ये कह रही है कि GST और जो नोटबंदी हुई है उससे विकास हुआ है, कहीं ना कहीं व्यापारी खुश नजर आ रहे हैं, आप किस नज़र से देखते हैं? अगर किसी व्यापारी से सवाल पूछते तो आपको हंसकर नहीं रोकर जवाब देता कि GST ने और नोटबंदी ने उनकी कमर तोड़ दी है। आज व्यापारी के पास काम नहीं है, व्यापारी परेशान है। बीजेपी के संजय भाटिया हैं आपके सामने, टक्कर उनसे मांग रहे हैं, क्या सीधा क्लीन स्वीप जाएंगे? देखिए, यहाँ तो इनेलो और आप पार्टी लड़ रही है, उनका कोई वजूद नहीं। हमारा मुकाबला बीजेपी से और हम इस चुनाव को जीतेंगे। दूसरा क्या मुद्दे हैं? अभी 2 टोल टैक्स जो हैं, आप उधर करनाल से आए हैं, सबसे बड़ा मुद्दा जो है ये गिनाते हैं जब भी हम बातचीत करते हैं लोगों के साथ, इन टोल टैक्स का क्या रहेगा? देखिए, टोल टैक्स NHAI की पॉलिसी है। अगर देश की संसद में पहुंचा तो टोल टैक्स के बारे में हम आवाज़ उठाएंगे। पानीपत के टोल टैक्स का कोई औचित्य नहीं है, कीमत पूरी हो चुकी है, अब इसको हटा देना चाहिए। लास्ट सवाल, पूरे हरियाणा में कितनी सीटें हैं? हरियाणा में कांग्रेस 10 की 10 सीटें जीतेगी। जिस प्रकार का माहौल है, जिस प्रकार से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के सरकार के प्रति निराशा है, उससे एक ही संकेत जा रहा है कि सारी सीटें कांग्रेस जीतेगी। छोटा साहब 9 की बात करते हैं, 10वीं सीट के बारे में बताते नहीं, कौन सी सीट पे आप पिछड़ रहे हैं? देखिए, कई बार नेता को अपने उससे देना पड़ता है। उन्होंने कहा है कि जो 2009 में हमने रिजल्ट उठाया था वही रिजल्ट आया 2009 में 9 सीटें। कार्यकर्ता में क्या जोश है, आप जा रहे हैं? कार्यकर्ता आप देख ही रहे हैं, कितनी भारी संख्या में कार्यकर्ता उमड़ कर आए हैं और कार्यकर्ता में पूरा जोश है। कांग्रेस चुनाव जीते। कांग्रेस चुनाव जीते। ये थे कुलदीप शर्मा, जिन्होंने आज अपने ऑफिसों का उद्घाटन किया। इसके बाद ये आज से प्रचार में जुड़ जाएंगे। तो इन्होंने भी पंडित चिरंजी लाल के समय में जो कार्य करवाए थे उनके बारे में बता रहे हैं। बाकी जो है 12 तारीख बताएगी कि क्या रहेगा, वोटर किस ओर जाता है। वैसे पानीपत की कुलवंत सिंह। एक महीने में लगातार गो भक्तों ने गोवंश से भरी चौथी गाड़ी को पकड़ा।
गोभक्तों ने गोवंश को सुरक्षित गौशाला भिजवाया। पानीपत में गोभक्तों ने 20 गोवंश से भरा हुआ कंटेनर पकड़ा और 3 गोतस्कर भी पकड़े। बताया जा रहा है कि कंटेनर में सभी गोवंश को गोतस्कर काटने के लिए उत्तर प्रदेश ले जा रहे थे। गोभक्त रिंकू आर्य प्रदीप भापरा ने अपनी जान की बाजी लगाकर मोटरसाइकिल पर सवार होकर गोवंश से भरी गाड़ी का पीछा करते हुए गाड़ी को पकड़ा। इस गोवंश से भरी गाड़ी को पकड़ने में प्रताप काबड़ी, रिंकू आर्य, प्रदीप भापरा, गौरव बजाज, गौरव पानीपत, विक्की ओमबीर, सुनील पढ़ाना, नीरज बिंझोल, सुनील कपूर, कुणाल कपूर का विशेष सहयोग रहा। हरियाणा में यूपी से आने वाले दूध, मावा, पनीर की शिकायत मिलने पर जिला खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी द्वारा गठित टीम ने यमुना बॉर्डर पर मिठाई की दुकानों से 8 सैंपल भरे। सनोली थाना पुलिस ने यमुना बॉर्डर पुल पर नाका लगाकर जिला खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी श्यामलाल महिवाल के नेतृत्व में गठित टीम ने यूपी से हरियाणा में आते नकली दूध, मावा, पनीर से लदी गाड़ियों को रुकवाकर उनके सैंपल भरे, जिसमें दूध के 8 सैंपल और मावा और पनीर के 2-2 सैंपल भरे गए। सैंपलों को जांच के लिए लैब में भेजा गया है। लैब में जांच की रिपोर्ट आने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी। बुधवार सुबह हरियाणा यूपी यमुना बॉर्डर पर सनोली थाना पुलिस SHO सूरज भान ने पुलिस टीम के साथ यमुना बॉर्डर पुल पर नाका लगा जिला खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी श्यामलाल महिवाल के नेतृत्व में गठित टीम ने यूपी से हरियाणा में आते वाहनों की तलाश की, जिसमें जीप में नकली दूध, मावा, पनीर से लदी गाड़ियों को रुकवाया गया। गाड़ियों में दूध, मावा, पनीर मिला, जिसके सैंपल लिए गए हैं। कई दिनों से ये शिकायत मिल रही थी कि यमुना बॉर्डर से यूपी की तरफ से मावा, पनीर और दूध की जो सप्लाई जो आता है उसमें काफ़ी मिलावट की शिकायतें थी, जिसके आधार पर हमने नाकाबंदी करके सुबह मॉर्निंग में तो मावा, पनीर और दूध के जो सप्लाई की वाहनों में सप्लाई की जाती है उनको रोक के खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम को मौके पर बुलवाया गया और उनके सैंपल भरवाए गए, जिनको लैब में भेजा जाएगा। जो भी रिजल्ट आएगा उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। जिला खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी श्यामलाल महिवाल ने बताया कि हरियाणा में यूपी से आते नकली दूध, मावा, पनीर की शिकायत पर यमुना बॉर्डर पुल पर नाका लगाकर दूध के 8 सैंपल और मावा, पनीर के 2-2 सैंपल भरे गए। ऐसा जी हमारे उच्च अधिकारियों के पास कंप्लेन आ रही थी, पुलिस डिपार्टमेंट के पास जी आजकल यूपी से जो खोआ पनीर आ रहा है इसके अंदर कुछ मिलावट है। तो उसके आधार पर हमने SHO साहब से जैसे हमारे पास है ना इन्फॉर्मेशन दी थी कि यहाँ से गाड़ी आती है, हम यहाँ आए हैं, आपकी पुलिस थाना में बैठे हुए हैं, वो सनोली इलाके के पास है। तो यहाँ पे 2 गाड़ियों से लिए हैं, 2 सैंपल के लिए हैं और 2 सैंपल मतलब हर गाड़ी से वो अपने एक जो ओनर है वो सीमा भंडार। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। गांव गांजवर से कोहन GT रोड पर एक निजी स्कूल बस और ईंटों से भरी एक ट्राली में टक्कर हो गई। इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, क्योंकि हादसे के दौरान बस में सिर्फ 3 बच्चे थे, जिन्हें हादसे के बाद सुरक्षित निकाल दिया गया। बताया जा रहा है कि स्कूल बस कोहन से बच्चों को छोड़कर वापस घरोंडा की तरफ आ रही थी, तभी रास्ते में आगे से आ रही ईंट से भरी ट्राली का संतुलन बिगड़ गया, जिससे स्कूल बस सीधी ट्राली के साथ टकरा गई। गनीमत ये रही कि किसी बच्चे को चोट नहीं लगी। बस ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं। सड़क पर हादसा होने से GT रोड पर जाम लग गया था। वहीं ट्रैक्टर चालक को चोटें आई हैं और इस मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जाम खुलवाया। जैसा ही सूचना मिली, एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही हम एट द स्पॉट यहाँ पर पहुँच गए हैं। पहुँचने से पीछे से बस आ रही थी सेंचुरी की और आगे से ईंटों के संकर भट्टे से आ रहे थे ट्रैक्टर ट्रेली और उसके साथ एक मिसेज भी थी, उसी के साथ उनको चोटें भी आई है। 2 हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। बच्चे 3 थे बच्चे इसमें, वो यहाँ आसपास के लेके गए हैं, कोई इनके लोकल है वो भी लेके गए हैं। बच्चों को इतनी कोई ऐसी खास हल्की फुल्की सी है, बाकी बच गए बच्चे। ड्राइवर भाग गया इसका। ड्राइवर हॉस्पिटल में सर। क्या हुआ, आपने बताया कैसे हुआ? अभी तो सर ज़्यादा तो उसने कुछ नहीं बता पाया, बस ये बता पाया गया वो कि ये ट्रैक्टर ट्राली मेरे आ गया था, वो डिसबैलेंस होया, जैसे ही वो घूम गया मैं ब्रेक ली, ब्रेक करके सर ये अब आप देख रही हैं सामने। बच्चे ठीक हैं सर, इसमें 3 बच्चे थे उस टाइम पे, बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। दूसरी गाड़ी पीछे से आई, इमीडिएटली वो बच्चे बैठा के हमारे टीचर यहीं पे इंद्रपाल जी थे, जोगिंदर जी थे, उन्होंने बच्चे घर पे पहुँचा दिए।
स्कूल की छुट्टी है। पहले ये कोंड के बच्चे छोड़ती है, कोंड फाटा खराब होने की वजह से गांजबड़ से घूम के आती है। अभी गांजबड़ छोड़ के कोंड छोड़ के गांजबड़ से फिर ऐसे टर्न करके आती है गाड़ी। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आपको और भी गतिविधियां दिखाएंगे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543, GT Road near Federal Bank, Panipat. Prayag International School Panipat provides a conducive learning environment, transforming pedagogical practices where learning takes place beyond the classroom, fostering values and acquiring life skills, opening a gateway to a bright future. Admissions are open from class pre-nursery to 10th and attractive scholarships are being offered on merit basis. Scholarship test is held on 17 March 2019 at 11 am. For further details, please contact Prayag International School. हैदराबादी जनरल अस्पताल एवं नर्सिंग होम सनोली रोड पानीपत में अब 24 घंटे सभी प्रकार के हृदय रोगियों के लिए उचित दरों पर कैथलैब सुविधा शीघ्र खुल रही है। आधुनिक मशीनों द्वारा हृदय का इलाज। डॉक्टर सुनील कुमार सोफर, सुपर स्पेशलिटी DNB कार्डियोलॉजी, भूतपूर्व हृदय रोग विशेषज्ञ, मेदांता अस्पताल गुरुग्राम। संपर्क करें 9992500368 और 369। 134A के तहत ड्रा नहीं निकाले जाने से और तारीख को बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दिए जाने से अभिभावकों का गुस्सा फूट गया। उन्होंने BO कार्यालय में पहुंचकर रोष प्रदर्शन किया। 19 अप्रैल को ड्रा निकाला जाना था, लेकिन शिक्षा विभाग ने तारीख बढ़ाकर 23 अप्रैल कर दी। इसके चलते मंगलवार सुबह से ही अभिभावक GT रोड स्थित BEO ऑफिस में पहुंचने शुरू हो गए। सुबह करीब 10:30 बजे अधिकारियों ने बताया कि ड्रा अब 29 अप्रैल को निकाला जाएगा। यह सुनकर अभिभावकों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने नारेबाजी करना शुरू कर दिया। 2-5 मुद्दे जन आंदोलन संगठन के जिलाध्यक्ष सोकेंद्र बलियान के नेतृत्व में शिक्षा विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। माननीय हरियाणा सरकार और शिक्षा विभाग ने 28 मार्च से 11 अप्रैल तक ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन मांगे थे, लेकिन शुरू से ही निजी स्कूल और शिक्षा विभाग की मिलीभगत के चलते ढीला रवैया रहा, जिसके चलते 14 अप्रैल को टेस्ट रहा और लेट पेपर कर दिया गया और समय के चलते काफी बच्चे जानबूझ के फेल कर दिए गए। 18 तारीख को जिसका रिजल्ट आया, 19 तारीख को स्कूल अलॉटमेंट होने थे, लेकिन 19 तारीख को स्कूल अलॉट नहीं किए। जानबूझकर निजी स्कूल और शिक्षा विभाग की मिलीभगत के कारण और शिक्षा विभाग के ढीले रवैये के चलते 19 तारीख से 4 दिन का समय दे दिया गया और अभिभावकों को बोला गया कि 23 तारीख को स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा। आज 23 तारीख को हजारों अभिभावक यहाँ शिक्षा विभाग कार्यालय में पहुंचे हैं, लेकिन आज भी इन्होंने कोई अलॉटमेंट नहीं करना। सुबह इन्होंने नोटिस लगाया कि आज 12 बजे तक स्कूल अलॉट हो जाएंगे, लेकिन 12 बजे तक कोई स्कूल अलॉट नहीं हुए। इसके बाद अंदर से फिर आवाज आती है कि 4 दिन का और समय आपको बढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार से जो शिक्षा विभाग की और प्राइवेट स्कूल की मिलीभगत साफ नजर आ रही है। तो इसलिए हमारी हरियाणा सरकार और शिक्षा विभाग से ये विनती है कि जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार जल्द से जल्द दिलाए, नहीं तो ये आंदोलन उग्र रूप ले सकता है, जिसकी अधिकारी और सरकार स्वयं जिम्मेवार होंगे। सनोली थाना से महज कुछ ही दूरी पर बीती रात अज्ञात चोरों ने परचून की दुकान पर 1.5 लाख रुपए की नकदी, CCTV कैमरे, DVD सहित कुल मिलाकर 3 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। सनोली थाना पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। बताया जा रहा है कि हर रोज की तरह बुधवार सुबह सनोली थाना से कुछ दूरी पर गांव सनोली खुर्द निवासी मोहन लाल शर्मा की किराना दुकान पर दुकान के मालिक ने दुकान खोली तो देखा कि दुकान के अंदर पैसों का गल्ला पड़ा हुआ है और सामान भी बिखरा पड़ा है और पीछे से दुकान की छत भी उखड़ी हुई है, जिसमें से चोरों ने छत उखाड़कर दुकान के अंदर घुसकर उसके अंदर लगे CCTV कैमरे और DVD उखाड़ ले गए और दुकान में ईंटें भट्टों के मजदूरों से दिन में मिली मजदूरी के बाद आई दुकान की 1.5 लाख की नकदी, दुकान में रखा पेय पदार्थ आदि लाखों रुपए का सामान अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। किराना स्टोर की दुकान है, 3 भट्टे की लेबर मेरे पास राशन खाती है, उधार में नगद में। तो मैं तकरीबन 10:30 बजे के करीब दुकान बढ़ा कर गया। एक मेरा जो बंदा है वो 10:30-11 बजे मैच देख के हरिकृष्ण पंचर वाले की दुकान पर सो गया। तो फिर मैं जैसे ही सुबह आया, मैंने शटर खोल लिया, ताला खोल लिया, तो मेरा शटर ठीक था। तो मेरे जगह मैंने 4 गल्ले थे,
चारों दराज में चारे गल्ले पर रखे थे। तो मैंने चारों गल्ले देखते सारे मेरे होश उड़ गए। होश उड़ने के बाद मैंने देखा भाई चोर कहाँ से आया। देखा मैंने पिछला शटर भी सेफ था। तो ऊपर से छत पाट के देखा तो छत पाट के कोई अंदर घुसा और उसमें एक लैपटॉप था वो HP कंपनी का, और CCTV कैमरे थे, वो DVR वगैरह सब फाड़ के 4 कैमरे थे लग रहे थे, वो कैमरे भी फाड़ के ले गए। और तकरीबन उसमें 1.5 लाख का वैसा कैश था। लेबर को खर्चा मिला था। जब मेरे पास 15 दिन में लेबर को खर्चा मिलता है भाई साहब, मैं उधार बांटता हूँ। 15 दिन में मेरे पास पैसे आते हैं। जब भी मेरे पास पैसे आते हैं मैं अगले दिन सामान ले आता हूँ। रात में मेरे पास पैसे आए, मैं ऐसे ही चले गया। तो मैंने आज सामान लेके आना था, तो मेरे को ना मेरा कैश पाया ना मेरा पाया। जो ये पेट्रोल पंप है इसकी बराबर में थाना है, गौशाला है। गौशाला से 500-700 मीटर दूरी पर मेरी दुकान है। ये जो हरिद्वार रोड है, 20-30 साल पुरानी दुकान है जी। और लेबर का मेरा काम है। छत उखाड़ के ले गए। और तकरीबन जो परचून का सामान वगैरह जो मोटा मोटा सामान सर मेरे हिसाब से 3-3.5 लाख रुपए का मेरा मोटा नुकसान हो रहा है। और जो मेरा परचून का किराने का सामान है छोटा मोटा, उसको मैंने मालूम नहीं अभी तक देखा नहीं वो भाई कितना मेरा सामान उठ रहा है कितना नहीं। तो तकरीबन 3-4 लाख रुपए का मेरा सामान चोरी करके ले जा रहे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। द मिलेनियम स्कूल अंसल में CLG की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर करनाल रेंज से IG योगेंद्र नेहरा और पानीपत के SP सुमित कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर CLG के चेयरमैन प्रेम गिरधर ने बताया कि वर्ष भर में पुलिस ने उनके पास 86 मामले भेजे, जिनमें से 80 मामले सुलझाने में सफलता हासिल हुई। कार्यक्रम में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के आरंभ में द मिलेनियम स्कूल की प्रधानाचार्य अमिता कोचर ने अतिथियों का औपचारिक रूप से स्वागत किया। इसके बाद अपने संभाषण में प्रेम गिरधर ने कहा कि CLG पुलिस और पब्लिक के बीच सेतु का काम कर रही है। सैकड़ों मामले ऐसे होते हैं जिन्हें दोनों पक्षों की सहमति से सुलझाया जा सकता है। हम इन्हीं मामलों को FIR होने से पहले ही सुलझाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया कि वे सरकारी दफ्तरों से दलाल प्रथा को पूरी तरह से नष्ट करने का प्रयास करेंगे। इस पर SP सुमित कुमार ने बताया कि हम बच्चों के कच्चे ड्राइविंग लाइसेंस स्कूलों में ही बनवाने की दिशा में काम कर रहे हैं। ऐसा होने पर बच्चों को DL के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। उन्होंने साइबर क्राइम से आगाह करते हुए बच्चों से कहा कि वे नेट पर मिले अजनबियों से सावधान रहें और अपनी जानकारी हर कहीं साझा ना करें। IG योगेंद्र नेहरा ने बच्चों से सड़क सुरक्षा पर अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल आजीविका नहीं अपितु समाज सेवा भी है। उन्होंने बताया कि मैं अपनी गाड़ी में हमेशा फ्लोरोसेंट टेप लेकर चलता हूँ। यदि सड़क पर अंधेरे में कोई खराब वाहन खड़ा मिलता है तो टेप उस पर लगाता हूँ, क्योंकि ऐसे वाहन अक्सर दुर्घटना का सबब बनते हैं। बच्चे भी इस तरह के काम कर समाज सेवा कर सकते हैं। कार्यक्रम में दंत चिकित्सक डॉक्टर निखिल ने घोषणा की कि हर बृहस्पतिवार 10 से 2 बजे तक वे होमगार्ड और पुलिस को मुफ्त चिकित्सा देंगे। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी देने के लिए नुक्कड़ नाटक खेला, जिसमें गीतों और घटनाओं के माध्यम से यातायात नियमों की आवश्यकता पर बल दिया गया। इस अवसर पर CLG की कार्यकारी सदस्य कंचन सागर, रश्मि अखोरी, विकास आहूजा, सत्यवीर गुप्ता, अशोक राय, सतीश चौधरी आदि भी उपस्थित रहे। द मिलेनियम स्कूल पानीपत में एक फंक्शन किया जिसमें कम्युनिटी पुलिसिंग जो है उनके 2 साल की सालगिरह मनाई गई यहाँ पे, और उनका जो कार्य है उसके बारे में बच्चों को भी इन्वॉल्व किया गया, स्कूल के बच्चों को, और उनको जानकारी दी गई। और जो इनका इन्वॉल्वमेंट से 80 कंप्लेंट जो सेटल हुई हैं वो बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। उसके बाद फिर हमने स्कूल के जो सीनियर बच्चे हैं उनके साथ हमने सड़क सुरक्षा के बारे में बातचीत की। बच्चों ने बड़ा अच्छा एक नुक्कड़ नाटक किया, और उसके बाद मैंने SP साहब ने उनको जानकारी दी सड़क सुरक्षा के बारे में। आज CLG का दूसरा स्थापना दिवस था, 2nd एनिवर्सरी थी। इस उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम किया गया जिसमें मुख्य अतिथि IGP करनाल रेंज और गेस्ट ऑफ ऑनर SP पानीपत। तो ये कार्यक्रम स्कूल में इसलिए किया गया
जो ऑडियंस थी उसमें सीनियर क्लास के बच्चे थे। उनको हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि हर डिस्प्यूट के लिए पुलिस या जुडिशरी नहीं है। छोटे छोटे मामलों के लिए पुलिस फोर्स ने एक CLG की स्थापना की है और वो CLG के जो नुमाइंदे हैं वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ही हैं। ऑल्दो वो ऑफिस रन किया जाता है हरियाणा पुलिस के द्वारा। कुछ केसेस SP साहब हमारे पास भेजते हैं और हम दोनों पार्टियों को बुला करके उनका समझौता कराने का प्रयास करते हैं। आज का जो कार्यक्रम था CLG कम्युनिटी लाइजन ग्रुप का 2nd एनिवर्सरी थी। जब उन्होंने हमें अप्रोच किया कि वो हमारे स्कूल में मिलेनियम स्कूल पानीपत में सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो हमें बड़ी खुशी हुई, क्योंकि इसके माध्यम से हमारे बच्चों को बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये हमने सोचा था और ऐसा ही हुआ। IG करनाल रेंज मिस्टर नेहरा चीफ गेस्ट थे आज के, और पानीपत के SP मिस्टर सुमित कुमार गेस्ट ऑफ ऑनर रहे, और दोनों ने बहुत ही अच्छी बातें बच्चों को बताई। ना केवल CLG के बारे में बोला, बल्कि सुमित सर ने बच्चों को साइबर सेफ्टी के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया, और IG सर ने जो उनका फेवरेट टॉपिक है रोड सेफ्टी, उसके बारे में भी बच्चों से बात की और उनको बहुत प्रोत्साहित किया। GD गोयनका पब्लिक स्कूल में पृथ्वी दिवस के मौके पर पौधारोपण का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल प्रबंधक व सभी छात्र मौजूद रहे। GD गोयनका स्कूल में स्कूल के स्टाफ के साथ साथ स्कूल के छात्र भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में विद्यालय के चारों सदनों के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बच्चों ने तरह तरह के सैकड़ों पौधे लगाकर अपने प्राकृतिक प्रेम को दर्शाया। मधु अग्रवाल ने बच्चों को शुद्ध पर्यावरण का हमारे स्वास्थ्य से संबंध बताकर बच्चों को प्रकृति के उपकारों से अवगत कराया। उन्होंने कहा, प्रकृति की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। वातावरण को दूषित होने से बचाना है ताकि भावी पीढ़ी स्वस्थ रह सके, और पौधे लगाकर उनकी देखभाल करना हम सबका कर्तव्य है। बच्चों को इस विषय पर शपथ दिलाई गई। बच्चों से पेड़ पौधों से संबंधित प्रश्न पूछे गए, जिनके जवाब बच्चों ने खुश मिजाज से दिए। इस अवसर पर पूर्व मंत्री ओम प्रकाश जैन, चेयरमैन अतुल जैन, निधि जैन, प्रधानाचार्य मधु अग्रवाल, बलराम और शिक्षक वर्ग बच्चों के साथ मौजूद रहे। Trees are very essential for our life. They give the oxygen for us, that is very important, and trees maintain the ecological balance in our environment. आज GD गोयनका स्कूल में हमने प्लांट्स लगाए हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ भी लगाए हैं। अर्थ डे सेलिब्रेट कर रहे थे और बच्चों ने भी लगाए हैं। बच्चों को इम्पोर्टेंस बताई है पर्यावरण की, पोल्यूशन कैसे हटाएंगे उसकी भी इम्पोर्टेंस बताई है, और बच्चों से प्लांट करवाया है ताकि उनको समझ आए कि प्लांट्स को पानी भी देना है और प्लांट्स हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। एंड रेगुलरली हम उनको विजिट भी करवाएंगे बाहर, और बहुत सुंदर कैंपस और अच्छा लगेगा देखने में भी। आज हमने GD गोयनका पब्लिक स्कूल में ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम रखा है। हमने जूनियर सीनियर सभी छोटे छोटे बच्चों से हमने प्लांट लगवाए हैं, जो अलग अलग किस्म की अलग अलग वैरायटियाँ हमने लगवाई हैं, जो बच्चों को पता लगे पर्यावरण के बारे में, पोल्यूशन के बारे में। उनसे बच्चों को सेव ट्री, सेव लाइफ सब हमने बच्चों को सिखाया है, और आगे उनको यही बता रहे हैं कि कैसे आपने पर्यावरण को बचाना है। दनादन में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार। LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत, असंध रोड, पानीपत व GT रोड, समालका। लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट, पानीपत।